अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, नासिर हुसैन और मैथ्यू हेडन, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में चांसेस को लेकर। शुभमन गिल की बल्लेबाजी, मोहम्मद शामी की गेंदबाजी, ओवरऑल इन दोनों ने क्या बात की है और किस तरीके से इन दोनों ने इंडियन क्रिकेट टीम को हाईली प्रेज किया है, बहुत ही ज्यादा हाईली प्रेज किया है। आज की वीडियो में इस सवाल से करते हैं बात, मगर सबसे पहले आप लोगों की दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लास्ट में हिट करेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला जारी और सारी है, जिसके 2 मैचेस गुजर जाने के बाद स्कोर लाइन यह बताती है कि पाकिस्तान 1 में से 1 हारा हुआ है, जबकि भारत 1 मैच खेला है और 1 मैच जीता हुआ है। यानी कि वो पाकिस्तान जिसका मुकाबला हमेशा भारत से करवाया जाता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, नो मैटर कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लायक है भी कि नहीं, लेकिन हर जगह जो है वो पाकिस्तान को पेल दिया जाता है कि जी पाकिस्तान इंडिया को ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन इंडिया ने रिपीटेडली ये बताया है कि दे आर ए फार बेटर साइड देन पाकिस्तान। They repeatedly prove the world that they are not only Pakistan, they are a far better side from the rest of the world। और इंडिया की टीम ने जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करके एक मुश्किल पिच के ऊपर जो बल्लेबाजी की और खास तौर पर शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जिसको जब भारतीय टीम में वाइस कप्तान, नायब कप्तान बनाया गया था तो हर तरफ से सवालात उठे थे। इनफैक्ट मैंने भी यह सवाल किया था कि भाई साहब, आप इसको नायब कप्तान बनाने के बाद ये चीज कंफर्म कर रहे हो कि शुभमन गिल हर मैच खेलेगा, जबकि मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या शुभमन गिल भारत के लिए हर मैच खेलने के काबिल है भी कि नहीं, क्या शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि वो भारत के लिए हर मैच खेले, क्योंकि पिछले दिनों आउट ऑफ फॉर्म थे। खास तौर पे बीजीटी जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी वहां पर शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला था। ऑल तो हम ये चीज भूल रहे थे कि वो तो टेस्ट फॉर्मेट था और वहां तो भारत के बहुत सारे बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला था, तो फिर अकेला शुभमन गिल कैसे जिम्मेदार हो सकता था। लेकिन क्योंकि एक वजह यह भी थी कि जब शुभमन गिल को आपने वाइस कप्तान बनाया तो मेरा फेवरेट और बहुत सारे लोगों का फेवरेट यशस्वी जायसवाल ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि वो भी भारत की टीम में जगह नहीं बना सकेगा। लेकिन देखें, ये होती है कमाल की बात, मतलब इससे बड़ी लाजवाब कमाल की बात, शानदार बात क्या ही होगी कि वो लड़का जिसको प्रेफरेंस दी गई ओवर, जो हम बात करें यशस्वी जायसवाल, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है, मतलब बेहतरीन से भी आगे का कोई लफ्ज अगर हो तो मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेफर किया गया शुभमन गिल को तो लुक हाउ ही हैज बीन रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल। मतलब जिन लोगों ने कॉल लिया कि यार शुभमन गिल खेलेगा इंस्टेड ऑफ यशस्वी जायसवाल, वो आज भंगड़े डाल रहे होंगे, वो आज दुनिया को बता रहे होंगे कि लुक हाउ वेल वी हैव टेकन द डिसीजन। और देखो, जहां तक बात है ना जैजी की, देखो जिस दिन तो रोहित शर्मा ने एक ना एक दिन अल्टीमेटली क्रिकेट को खैर बात कहना ही है, विराट कोहली ने अल्टीमेटली क्रिकेट को खैर बात कहना ही है, वनडे क्रिकेट को भी, तो जैजी खेल लेगा। ऑलरेडी T20 टीम में वो परमानेंट हिस्सा बन गया। लेकिन शुभमन गिल ने यह बताया है कि भाई साहब, आप मानते रहो, मेरा आज भी फेवरेट, मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मेरा आज भी फेवरेट यशस्वी जायसवाल है। अगर आप मेरे से पूछोगे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में, लेकिन किसको फर्क पड़ता है, मतलब मेरा फेवरेट जैजी है, आपका फेवरेट जैजी हो, किसी का भी फेवरेट जैजी हो, यसीन जो गिली है उसने ये बताया कि भाई साहब मैं वो करता हूं जो भारत को जरूरत है। लुक हाउ वेल ही हैज प्लेड, मतलब 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, और मुझे इस बात में कोई बहीत नहीं है कि यार वो संडे को भी सेंचुरी बना देगा, मतलब इसमें मुझे डाउट नहीं है कि वो संडे को भी सेंचुरी बना सकता है। अब बनाए ना बनाए अलग बात है, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर तो नहीं है ना, मशीन तो नहीं है कि एवरीडे ठक करके सेंचुरी, मतलब वो तो फिर जो करता है वो डॉन ब्रैडमैन ही होता है। तो डॉन ब्रैडमैन बन भी सकता है, गिली भाई कर भी सकता है, वो कमाल है। अब आप लोगों को बताया तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नासिर हुसैन की, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। नासिर हुसैन ने कहा कि मैं जब इधर उधर वॉक करता हूं, इधर उधर बाहर निकलता हूं, इधर उधर लोगों से टॉक अराउंड करता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता हूं कि जो दुनिया के लोग होते हैं वो ये बात करते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। ठीक है, नासिर हुसैन ने वही वाली बात जो कि मैं अभी आपसे 1-2 वीडियोस पहले भी बात कर रहा था, नासिर हुसैन ने ये बात बोली कि मैं ना अब मैं लाफ करता हूं जब कोई मेरे से कहता है ना इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट, या इंडिया इज वन ऑफ द बेटर टीम्स, या इंडिया इज वन ऑफ द कंटेंडर्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने कहा कि यार आप वन ऑफ द फेवरेट क्यों कहते हो, इंडिया इज द फेवरेट।
मतलब नासिर हुसैन ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने कहा कि अगर तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर होता ना तो मैं ये कहता कि इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट। उन्होंने कहा फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से फेवरेट, जबकि उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि राइट नाउ न्यूजीलैंड इज प्लेइंग ग्रेट गेम, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर ए गुड टीम, बट व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दे आर नॉट सो गुड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट नासिर हुसैन इज सेइंग। और देखिए ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, वाकई ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इंडिया के बारे में ये कहना अब हमें छोड़ देना चाहिए कि इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट। इंडिया इज दी फेवरेट राइट नाउ द वे दे आर प्लेइंग। अब देखो अच्छा नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, हम भी कहना छोड़ देंगे दे आर नॉट वन ऑफ द फेवरेट या दे आर नॉट दी फेवरेट, बट राइट नाउ एटलीस्ट वी हैव टू से that India is one of the favorite, not इंडिया इज दी फेवरेट टीम इन दिस टूर्नामेंट। और उसके साथ जो नासिर हुसैन ने बात किया शुभमन गिल की बैटिंग को लेकर, हेडॉक्स ने क्या कहा, मैथ्यू हेडन ने क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूं। मैथ्यू हेडन ने शुभमन गिल को बड़ा ही हाईली प्रेस किया है, लेकिन नासिर हुसैन ये कहते हैं कि यार शुभमन गिल इज टेक्निकली वेरी साउंड क्रिकेटर। और शुभमन गिल के बारे में जो नासिर हुसैन ने कहा कि सबसे खूबसूरत बात है, उन्होंने कहा कि आप जब प्लेयर्स फाइंड करते हो ना तो सबसे बड़ी आपके लिए लॉटरी पता है क्या होती है, शुभमन गिल जैसा प्लेयर। उन्होंने कहा क्योंकि ही कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट बट एट द सेम टाइम ही कैन प्ले एट एनी पोजीशन। लुक एट दैट, मतलब क्या ही बात है। अब आपको एक एग्जांपल दूं, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते हैं और 1 डाउन पे खेलता है शुभमन गिल, 2 डाउन पे खेलता है विराट कोहली। बट जब ओडीआई क्रिकेट में डिमांड ये है कि भाई शुभमन गिल जाओ ओपन करो, तो वो कहता है कि अपना हाथ ऊपर कहता है कि आई विल गो एंड परफॉर्म। और देखें ओपन पे 2 सेंचुरीज मार दी हैं। तो शुभमन गिल जैसा प्लेयर होना आइडियल सिनेरियो है, ये माने नासिर हुसैन का। अब हेडॉक्स ने क्या कहा है, हेडॉक्स ने कहा है कि मेक नो मिस्टेक, आज शुभमन गिल ने 8वीं सेंचुरी बनाई थी। हेडॉक्स ने कहा कि मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर शुभमन गिल अपने इस 8 के आगे एक 0 लगाकर अपने कैरियर को फिनिश करेंगे। कर लो गल, मतलब मैथ्यू हेडन ये कहते हैं कि मुझे हैरानगी नहीं होगी कि अगर जब शुभमन गिल रिटायर होंगे ना तो वो 80 ओडीआई सेंचुरीज बना लें। उन्होंने कहा दिस गाय हैज गॉट द टैलेंट एंड पोटेंशियल टू डू दैट, दिस गाय हैज टैलेंट एंड पोटेंशियल टू डू दैट, टू स्कोर 80 सेंचुरीज। उन्होंने कहा कि आज तो दुनिया बात कर रही है ना कि 8वीं सेंचुरी उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर की बनाई है, लेकिन 80 भी बना सकता है लड़का। हैरान मत हो, 8 सेंचुरीज पर हैरान मत हो। ऑलरेडी वो डबल 100 भी बना चुका है ओडीआई क्रिकेट में, ये मैं आपको बता दूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो इनिंग्स मैंने देखी थी, वो इनिंग्स मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे याद है कि वो जो न्यूजीलैंड का एक फास्ट बॉलर होता था यार, एडम मिलने, आई थिंक एडम मिलने था यार, मतलब बंदा 182 पर बैटिंग कर रहा था वो दिन, मुझे आज तक याद है 182 पर। हमारा बल्लेबाज जब 82 पर पहुंचता है तो हाँपना शुरू हो जाता है, हाँपना, और लेट कर शॉटें लग रही होती है और क्रैम्प पड़ के गिर रहे होते हैं। रिजवान की मिसाल आपके सामने है। अगला 182 पर बैटिंग कर रहा था, कितना थक गया होगा, कितना थक गया होगा। उसने एडम मिलने को 182 से सेंचुरी पर डबल 100 पे जाने के लिए 3 छक्के लगाए थे। आज तक मैं उस बात को देखकर ये मानता हूं कि कितना बड़ा खिलाड़ी है। 182 से, और मैच भी इंडियन कंडीशन में खेला जा रहा था, इंडियन कंडीशन में मैच खेला जा रहा था, वो 182 से सेंचुरी पे जाने के लिए 3 ठक 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 और डबल 100 बनाई थी, 208 उस मैच में बनाया था। तो शुभमन गिल बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये आज रन बना रहा है तो दुनिया समझ रही होगी, जो नए बच्चे हैं, जो जिन्होंने आप क्रिकेट को देखना शुरू किया होगा, ही इज देयर, ही हैज बीन देयर फॉर इंडिया फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। 8 ओडीआई सेंचुरीज, कमाल का क्रिकेटर है। ऑल तो खैर बहुत लंबे टाइम से तो नहीं है, 2-1 साल ही हुए हैं इसको आए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन लगता ऐसा ही है, लगता ऐसा ही है। वनडे, T20, टेस्ट क्रिकेट में जितने रन बना दिए, लगता है कि सालों से हम शुभमन गिल को देख रहे हैं। बाल भी बस आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से, मैथ्यू हेडन का कमेंट और उसके साथ साथ नासिर हुसैन का जो कमेंट है शुभमन गिल के हवाले से, मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है, दोनों की बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। आप लोग इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।